नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और हम लोग देखिए क्लास 10 के मैथ्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर रियल नंबर्स वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके सबसे पहले उसको देख लें, है ना। इसके बाद हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद। तो देखिए, बहुपद पढ़ने से पहले हम लोगों को समझना होगा कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या होते हैं? देखिए, कांस्टेंट का मतलब ये होता है फिक्स वैल्यू, यानी जो कभी ना बदले। तो जो वैल्यू कभी नहीं बदलती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। यानी जो कभी ना बदले उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। जैसे मैं एक नंबर ले लूँ 2, तो 2 मेरा कांस्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं 2 कभी भी नहीं बदलता है, यानी 2 एक फिक्स वैल्यू है। तो इसीलिए हम लोग 2 को क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। 7 ये भी मेरा कांस्टेंट होगा, क्योंकि कभी नहीं बदलता है। तो यानी वे वैल्यूज या फिर वे जिनकी वैल्यूज कभी नहीं बदलते, यानी जो कभी भी नहीं बदलते हैं, हमेशा फिक्स रहते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। जैसे और -2 ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि फिक्स है, कभी नहीं बदलता है ना। तो यानी जो कभी ना बदले वही क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए, वेरिएबल्स वे होते हैं जो कि डिफरेंट कंडीशन पर, या फिर कहें कि हर एक क्वेश्चन में उनकी वैल्यूज डिफरेंट होती है। जैसे इस चीज़ को समझने के लिए अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, या फिर समझने के लिए है बस कि x+1 = जैसे 5 है और x+2 = मान लेते 7 है। तो अगर मैं पूछूं कि आप इसमें बताएं x की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि आंसर 5 आए, तो आप कहेंगे अगर x के रिप्लेस पे 4 पुट कर दिया जाए तो 4 + 1 5 आएगा। वैसे ही यहाँ पे x के रिप्लेस पे अगर हम लोग 5 पुट कर दें तो 5 + 2 क्या आएगा? 7 आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल x दोनों में सेम है, बट उसकी जो है डिफरेंट क्वेश्चन में क्या है, फिर डिफरेंट कंडीशन में वैल्यू क्या है? चेंज है। यहाँ पर इसकी वैल्यू 4 है x की, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 5 है। तो यानी वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो डिफरेंट कंडीशन में या फिर डिफरेंट क्वेश्चन में जो इनकी वैल्यू बदल जाती है, बट कांस्टेंट कभी नहीं बदलते, हमेशा क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं, है ना। अब हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल की। हो गए। तो पॉलिनोमियल समझने से पहले हम लोगों को समझना होगा कि जो पॉलिनोमियल है कहाँ से बना हुआ है, फिर किन शब्द से मिलकर बना हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ तो जो पॉलिनोमियल है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, यानी 2 वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है पॉली और एक वर्ड है नोमियल, यानी कि पॉली और नोमियल, इन 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से जो है पॉलिनोमियल बना है। और पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी का मतलब आप लोग अच्छे से जानते हैं, यानी कई सारे या फिर एक से ज़्यादा कह दें। और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, टर्म्स कहें या पद कहें या फिर खंड कह दें या फिर अंश कह दें, है ना। तो यानी आप यहीं से आइडिया लग गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल का मतलब मेनी मतलब कई सारे या फिर 2 से अधिक, टर्म्स का मतलब अंश या पार्ट या पद, यानी जिसमें कई सारे टर्म्स होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। तो आप यहाँ से एक सिंपल सी डिफिनीसन बता सकते हैं। वे देखिए, चूँकि ये पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, इसमें x y z आना है, तो आपको पता है कि सब अगर मैथमेटिक्स को हम लोग डिवाइड करना चाहे तो कुछ मैथ तो अलजेब्रा में चली जाती है ना। कुछ चैप्टर्स मेरे अर्थमेटिक में आ जाते हैं, कुछ ज्योमेट्री में आ जाते हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल है पूरा का पूरा जो है अलजेब्रा में है, ठीक है। तो यानी वे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कई सारे टर्म्स होते हैं, 2 या फिर 2 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, या 2 या 2 से ज़्यादा अंश होते हैं, या फिर कहें 2 या 2 से ज़्यादा पद होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। यानी 2 या 2 से अधिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक टर्म्स होते हैं, जिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। अब देखिए, पॉलिनोमियल किसी भी वेरिएबल में हो सकता है, वो x में भी हो सकता है, और उसमें y भी हो सकते हैं, और उसमें z, यानी कोई भी वेरिएबल हो सकता है। अगर मैं समझने की कोशिश करूँ हम लोग, तो ये 2x + 3 ये मेरा पॉलिनोमियल है इन x, यानी x वेरिएबल में जो क्या है? पॉलिनोमियल है। और एक एग्जांपल अगर और देखने हम लोग कि 3x² - 5x + 2,
तो ये भी मेरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि इसमें कई सारे टर्म्स है, तो मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल है। यानी कि दो या दो से अधिक टर्म्स वाले जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वे क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। बट पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्मेट होता है, यानी जनरल फॉर्म होता है जिसको देखते ही हम लोग समझ जाते हैं कि मेरा पॉलिनोमियल। वो जनरल फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल का, तो उसको भी देख लेते हैं। तो जो जनरल फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का वो होता है an x की पावर n-1 x की पावर n प्लस an-1 इंटू एक्स की पावर n-1 प्लस डॉट 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 प्लस a1x प्लस a0। तो आप लिख सकते हैं पॉलिनोमियल का डिफिनीशन की द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल where an-1 a1 a2 a3 एंड a0 आर कांस्टेंट। ये क्या है, a0 a1 a2 a3 ऐसे डॉट डॉट यानी जितने भी हैं ये मेरे सारे के सारे कांस्टेंट हैं। देखिए कांस्टेंट का मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, वो रूट में भी नंबर हो सकता है, पॉइंट में भी नंबर हो सकता है और डेसिमल में भी नंबर हो सकता है। तो ये मेरे सारे के सारे कांस्टेंट हैं। और x क्या है, ये मेरा वेरिएबल है ना। वेरिएबल का मतलब जो बदल सकता है, बट ये मेरे कांस्टेंट है, कभी नहीं बदलेंगे। तो जो इस फॉर्मेट की जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे कि 2x प्लस 3 ये मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और एक एग्जांपल और लिखते हैं कि 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। तो ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है ना। आप देखिए इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जिसमें दो या दो से अधिक टर्म्स होते हैं वे सारे के सारे क्या हैं, पॉलिनोमियल है। देखिए पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है अभी मैं आपको बताऊंगा, मैं इसको भी स्किप कर देते हैं, अदरवाइज आपको कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि इस टाइप के जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पावर 3 भी हो सकती है मैक्सिमम, है ना, 4 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है, यानी पावर कितनी भी हो सकती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे n लिखे थे, जनरल, यानी कितने भी पावर हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम एक दो एग्जांपल और समझने की कोशिश करें, जैसे x³ माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 5, तो ये भी मेरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पावर n थी, फिर उससे एक पावर कम हो गई, फिर उससे एक पावर कम, फिर ऐसे ऐसे पावर क्या है, घटती हुई चली जा रही है। तो उसी तरीके के आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 2 है, फिर 1 है, फिर यहाँ पे पावर क्या है, 0 है ना। इसमें भी पावर पहले 1 थी, फिर पावर क्या हो गई, 0। जैसे इसमें पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो वैसे भी इसमें भी पावर क्या है, घटती हुई जा रही है। इसीलिए सारे के सारे जो एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं सारे के सारे क्या हैं, ये पॉलिनोमियल है। बट आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात याद रखनी ये है कि यहाँ पे जो x की जो पावर है, ठीक है, इस पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जितने भी वेरिएबल हैं इसकी पावर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, यानी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, या फिर कहें कि फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जितने भी यहाँ पे वेरिएबल हैं, यानी यहाँ पर तो फिलहाल एक ही वेरिएबल मैंने यूज किया है x, यहाँ पर y भी हो सकता है, यहाँ पे z भी हो सकता है। तो ये जितने भी वेरिएबल होते हैं ना, इनकी वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे पावर इसकी 1/2 हो गई तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आप पॉलिनोमियल की एक डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी जो
जिसके वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होती है, होल नंबर होती है, उसी एक्सप्रेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो यहाँ से एक दूसरी डिफिनीशन भी आ गई। मैंने 3 टाइप की डिफिनीशन बता दी। पहली डिफिनीशन मैंने क्या बताई कि जिसमें 2 या 2 से अधिक टर्म्स होते हैं पॉलिनोमियल कहलाता है। दूसरी डिफिनीशन ये बताई मैंने कि इस फॉर्मेट के जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो पॉलिनोमियल होते हैं। तीसरी आप ये कह सकते हैं कि जो है जिसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसकी जो पावर है वो एक होल नंबर है, तब वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा होगा, पॉलिनोमियल हो सकता है। तो आप इसको 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं पॉलिनोमियल को, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है और ये वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं, है ना। अब हम लोग बात करेंगे कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। और देखिए अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको भी लास्ट में मैं पूरा चार्ट आपको दिखा दूंगा, आप उससे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, है ना। तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा और क्लियर भी चीज़ें हो जाएंगी। हालांकि मैं पहले प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना, आप बाद में पढ़ लीजिएगा, मैं दिखा दूंगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की जो है डिग्री क्या होती है। तो जब भी आपको एक पॉलिनोमियल लिखा होगा, जैसे इसी पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है ना, वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है। तो अब जैसे मान लीजिए ये मेरा पॉलिनोमियल है, अगर मैं पूछूं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, तो आप यहाँ देख सकते हैं इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 2 होगी। जैसे दूसरा, ये मेरा पॉलिनोमियल मैंने लिख रखा है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी, तो आप कहेंगे हाईएस्ट पावर 3 है, तो यानी इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी होगी, 3 होगी। इसके बाद इस पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 1 है ना, सॉरी पावर 1 है, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी पावर को हम लोग क्या कहते हैं, उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो डिग्री आप क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि द हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3, देयरफॉर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3। यानी जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है, उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, ठीक है। अब देखिए इस डिग्री के बेस पर इन पॉलिनोमियल को कई सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो 1 बाई 1 करके उन पार्ट को भी हम लोग समझ लेते हैं ना, एक एक करके। ओके, तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि इस डिग्री के बेस पर ही जो है पॉलिनोमियल को किस तरीके से डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की, है ना। ये आपको बाकायदा मैं दिखा दूंगा स्क्रीन पर, है ना, डिफिनीशन इनकी। देखिए जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी जो डिग्री है वो 0 हो। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या हो, 0 हो, वे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल है 2। अब देखिए पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप चाहे तो fx लिख सकते हैं, चाहे तो fy लिख दें, चाहे gx लिख दें, चाहे hx लिख दें, चाहे hy लिख दें। देखिए ये चीज़ें मैं आपको इसलिए नहीं ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि इतना सब चीज़ें आपने 9th में पढ़ रखी हैं, है ना। तो इसलिए मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो जैसे मान लिया हमारे पास एक पॉलिनोमियल है fx इज इक्वल टू 2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, बट हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल इनटू में समझ सकते हैं, पावर 0 के साथ समझ सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब क्या है, 1, और 2 1 जा 2 क्या है, 2 ही, तो यानी लिखा है 2 ही है। तो यानी ये ऐसा पॉलिनोमियल है यहाँ पे जो डिग्री है वो 0 है। तो इसीलिए ये जो पॉलिनोमियल होगा क्या होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये यानी कि आप डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी जो डिग्री होती है 0 होती है, उन पॉलिनोमियल को ही हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर मैं एग्जांपल और इसके समझने की कोशिश करें तो gx इज इक्वल टू 5, ये भी मेरा क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे इसमें भी इनटू में x की पावर 0 समझ सकते हैं। कई सारे आप लिख दीजिए hy इज इक्वल टू, चाहे तो लिख दीजिए 15 लिख देते, कोई भी नंबर लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी जो डिग्री है 0 हो, ठीक है, उन्हीं पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जीरो पॉलिनोमियल की।
आपको डिफिनीशन में दिखा दूंगा स्क्रीन पर, है ना। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, जो जीरो हो, यानी आप इस तरीके से कहते हैं, जैसे मान लिया एफ एक्स इक्वल टू जीरो हो जाए, ठीक है, या फिर कहें कि जी एक्स इज इक्वल टू जीरो, या फिर मैं कहूँ कि जी वाई इज इक्वल टू जीरो, या फिर कहें एच वी इक्वल टू जीरो, यानी कुछ भी हो जाए, अगर वो कोई भी पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो हो, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो, या जी एक्स इक्वल टू जीरो, या फिर जी वाई इक्वल टू जीरो, या फिर एच वी इक्वल टू जीरो, तो इस तरीके के जो जितने भी ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल क्या है? जीरो पॉलिनोमियल हैं, ठीक है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल को लेकर। जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उसकी डिग्री क्या होती है? जीरो होती है। बट ये जो जीरो पॉलिनोमियल होते हैं इनकी डिग्री जो है, नोट करके आप लोग याद रखेंगे, जो जीरो पॉलिनोमियल है इनकी जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड है, यानी इनकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। अगर आपसे पूछें कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है तो आप क्या कहेंगे? नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, उसकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो इस फॉर्मेट के जितने भी आपको दिखेंगे पॉलिनोमियल, वे सारे के सारे पॉलिनोमियल क्या हैं? जीरो पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की। ये सारे के सारे टाइप्स आपने 9th में पढ़ रखे हैं, बस रिवीजन हो जाए इसलिए हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? तो देखिए एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। यानी आप इसकी डिफिनीशन इस तरीके से लिखते हैं कि ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। जैसे 2x + 7 ये मेरा ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। और जैसे लिखना चाहें हम लोग x + 3, ये भी मेरा पॉलिनोमियल क्या है? ये भी मेरा पॉलिनोमियल जो है लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब इसकी डिग्री 1 है। यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी जो डिग्री है वो 1 होती है, तो उन्हीं पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? देखिए इसको हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो इसका जनरल फॉर्म होता है जिसको हम लोगों को अच्छे से समझना है, और एक डिग्री के बेस पर, ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम है। तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी जो डिग्री हो 2 हो, तो उन्हीं पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। ये तो डिग्री की पे बेस हो गई। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या हो? 2 है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूँ कि x² - 5x + 6, तो ये पॉलिनोमियल जैसे मैंने लिखा, तो ये आप कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा? क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 2 है। डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, इसीलिए ये जो पॉलिनोमियल होगा क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। आप इसकी डिफिनीशन इस तरीके से भी बता सकते हैं कि द पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू कुछ और मान लेते हैं fx इक्वल टू, ठीक है। तो इस फॉर्मेट के जितने भी पॉलिनोमियल दिखेंगे आपको, वे सारे के सारे पॉलिनोमियल क्या होंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे, क्योंकि इसकी जो डिग्री है कितनी है? 2 है। यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, और आप यहाँ पे जो ABC देख रहे हैं ना, ABC कुछ और नहीं है, ये सारे के सारे कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो x² का जो मल्टीप्लाई में है, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। ये सब आपने 9th में पढ़ रखा है। तो x² के मल्टीप्लाई में ये है, मतलब x² का कोफिशिएंट a है। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। तो यहाँ पे a की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और b क्या है? x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? -5, तो b की वैल्यू -5 हो जाएगी। और ये मेरा कांस्टेंट c है, क्योंकि ये c क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है? 6। ये जो मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख रखा है, यहाँ पे जो ABC हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। एंड a डज नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए।
क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर ए की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई तब तो ये पूरा का पूरा गायब हो जाएगा ना, तो फिर स्क्वायर तो रहा नहीं, यानी पावर 2 रही नहीं, तब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। इसीलिए जो है यहाँ पे ए बी सी सा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बट ए मेरा कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके एग्जाम्पल के अगर हम लोग देखना चाहें तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ये भी मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है क्या है, 2 है। यानी अगर आपको जब भी हाईएस्ट पावर या फिर कहें डिग्री 2 दिखे किसी भी पॉलिनोमियल, तो वो पॉलिनोमियल कैसा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, या फिर कहें कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्मेट के जितने भी पॉलिनोमियल होंगे कैसे पॉलिनोमियल होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ओके, अब हम लोग बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें जो डिग्री है वो 3 होती है। नाम ही से लग रहा है क्यूबिक के मतलब क्यूब, यानी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3, ये पॉलिनोमियल कैसा होगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्यों क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है वो 3 है। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर 3 है, तो इस टाइप के जितने भी पॉलिनोमियल होंगे वे सारे के सारे पॉलिनोमियल कैसे होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है, ये तो डिग्री पे बेस्ड हुआ, बट इसकी एक जनरल फॉर्म होती है, वो भी हम लोगों को समझनी है। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरीके के जितने भी पॉलिनोमियल आपको दिखेंगे वो सारे के सारे पॉलिनोमियल क्या हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, बट आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि वहाँ पे जो डिग्री 3 है तब वो जो पॉलिनोमियल होगा कैसा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, है ना। यानी हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। और यहाँ पे जो ए बी सी डी हैं ये सारे के सारे मेरे जो हैं रियल नंबर्स हैं, या फिर कहें कि कांस्टेंट है, क्योंकि ये फिक्स होते हैं, कभी भी नहीं बदलते हैं। एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0, इसमें भी ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई, जब ए की वैल्यू 0 हो गई तो मतलब ये वाला टर्म्स ही मेरा पूरा का पूरा गायब हो जाएगा। जब क्यूब ही नहीं रहा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल तो होगा ही होगा नहीं, इसीलिए यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री है वो 4 हो। यानी आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री है 4 हो। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो 2x की पावर 4 माइनस 3, ये पॉलिनोमियल मेरा कैसा पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल जो है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है 4 है, इसीलिए क्या है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप एक और एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं, जैसे x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस का 5x प्लस का 3, ये जो पॉलिनोमियल है ये भी पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल है, ये जो है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे भी जो डिग्री है वो कितनी है, 4 है। ठीक है, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री अगर 4 है तो वो पॉलिनोमियल मेरा कैसा होगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 0 हो, है ना, वो सारे के सारे मेरे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। इसके बाद मैंने 0 पॉलिनोमियल की बात की, जैसे एफ एक्स इक्वल टू 0, जी एक्स इक्वल टू वाई, सॉरी जी एक्स इक्वल टू 0, एच एक्स इक्वल टू 0, एफ वाई इक्वल टू 0, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल क्या हैं, 0 पॉलिनोमियल हैं। और जो 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कैसी है, नॉट डिफाइंड है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री है 1 होती है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। उसके बाद हम लोगों ने बात की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री है वो कितनी हो, 2 हो। ठीक है, उसके बाद मैंने बात की क्यूबिक पॉलिनोमियल की, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो। उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 4 हो। ठीक है,
आपको इससे ज़्यादा जितने भी दिखेंगे वो सारे के सारे मेरे पॉलिनोमियल में शामिल हो जाएंगे। इससे ज़्यादा पावर 5, 6 जितने भी वाले होंगे सारे के सारे पॉलिनोमियल क्या होंगे, उनको जस्ट सिंपली पॉलिनोमियल कहेंगे, उनको कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, यानी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो चलिए समझ लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, यानी जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। आप सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक पॉलिनोमियल एफ एक्स है। हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल क्या है, एफ एक्स। तो कोई भी रियल नंबर के है ना, कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है। मान लेते हो एक रियल नंबर के है, उसी के को, मैंने क्या कहा, रियल नंबर है कि रियल नंबर का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी एक रियल नंबर के है, वो इसका पॉलिनोमियल तभी कहा जाएगा जब हम उसको इसमें एक्स के रिप्लेस पे पुट करेंगे और जीरो आ जाए। मैंने क्या कहा कि एक रियल नंबर है, उसको उस पॉलिनोमियल का जीरो तब कहेंगे जब हम उस पॉलिनोमियल में उस के को रखेंगे एक्स के रिप्लेस पे। सॉल्व करने पर अगर जीरो आ गया तब हम सिंपली कह देंगे कि जो के है वो उस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x + 3। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका एक जीरो बताओ, जीरो का मतलब एक्स की वह वैल्यू इसमें जिसको हम रखने पर क्या है, जीरो आए। तो ऐसा कोई वैल्यूज है तो आप इसमें देखेंगे कि अगर हम लोग इसके रिप्लेस पे -3/2 पुट कर दें एक्स के रिप्लेस पे, तो 2 से 2 कट गया, -3 + 3 कट गया, यानी जीरो आ गया। ठीक है, यानी जब हमने इस पॉलिनोमियल में एक्स के रिप्लेस पे -3/2 रखा तो जीरो आया। इसका मतलब कि जो -3/2 है वो इसका क्या है, जीरो है। एक एग्जांपल से और समझेंगे। 2x² x² ही ले लेते हैं, x² - 2x + 1। अब जैसे ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका जीरो बताओ, अभी कैसे जीरो फाइंड करेंगे उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। तो जैसे यहाँ पे 1 रख दें हम लोग एक्स के रिप्लेस पे, तो आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 + 1, 1 और 1 को ऐड करेंगे 2, 2 से 2 गए 0। यानी इस पॉलिनोमियल में जब हम लोगों ने एक्स के रिप्लेस पे 1 पुट किया है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। यानी कि जो 1 है वही इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है। यानी वो कांस्टेंट वैल्यू, यानी वो रियल नंबर जो उस पॉलिनोमियल में रखने पर अगर जीरो आ जाए तो वही कांस्टेंट या रियल नंबर क्या होता है, उस पॉलिनोमियल का जीरो होता है। ठीक है ना। तो आई होप समझ गए होंगे कि एक पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। जीरो वही होता है जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल एफ एक्स है, अगर हम लोग उसमें के रख दें कोई भी रियल नंबर और जीरो आ जाए तो के ही क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि उसके जीरोज बताइए। ठीक है। तो चलिए बहुत छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको कुछ पॉलिनोमियल दिए गए हैं, जैसे पहला पॉलिनोमियल है x² - 2x - 8। हम लोग इसको जीरोज बताने तो हम लोग इसको एफ एक्स लेट कर लेते हैं। अगर ये y के टर्म्स में होता है तो एफ वाई लेट कर लेते हैं, या फिर जी वाई लेट कर लेते हैं, फिर एच वाई लेट कर लेते हैं, आपकी मर्जी है। तो इनका देखिए फैक्टर करेंगे सबसे पहले। जब भी हमको इसको जीरोज निकालने हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करना आप लोगों ने क्लास 8th में भी सीखा है और क्लास 9th में भी सीखा है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा समझाने की। ठीक है। जैसे मैंने देखा, अगर हम लोग क्या करते थे पहले, अगर यहाँ पे कोई नंबर होता था तो इन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करते थे, बट यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं, तो यहाँ पे सिंपली 8 है। तो आप इस दो को ऐसे दो नंबर में तोड़िए जिनको माइनस करने पर, क्योंकि मेरा कांस्टेंट माइनस में, तो माइनस करने पर ही 2 बनना चाहिए। अगर ये प्लस होता तो प्लस करने पे 2 बनता। तो आपको क्या करना है, ऐसे दो नंबर सोचने जिनको माइनस कर दे तो 2 आ जाए और उन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर हैं 4 और 2, क्योंकि 4 2 जा 8 और 4 से 2 माइनस करें तो 2 आ भी जाएगा। तो इस 2 के रिप्लेस पे आप क्या करेंगे, 4 - 2 पुट रखेंगे, 4 - 2। ठीक है। आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x² 4x 2x
अब देख सकते हैं आगे माइनस लगा हुआ तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का होने की वजह से माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का। अब आप इसमें क्या करें, इसमें देख सकते हैं x कॉमन आएगा तो x माइनस का 4, और इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 2, तो x माइनस का 4, तो यानी एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2। यानी अगर आप इस fx को फैक्टर करेंगे इस तरीके से आएगा, बट हम लोगों को तो जीरोज फाइंड करना है, तो आपको क्या करना, सबसे पहले फैक्टर करने हैं, उसके बाद उसको जीरो के बराबर रख देना है। तो फॉर जीरोज यानी जब भी आपको जीरोज निकालने हैं तो fx को क्या रखेंगे, जीरो के बराबर, fx इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आप सपोज करिए कि दो नंबर है, एक नंबर a है और एक नंबर b है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है तो a और b के बारे में आप मुझे कुछ बता सकते हैं, या फिर आपसे कहूँ कि a और b के बारे में आप क्या बता सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तब इसकी वैल्यू मेरी पूरी 0 आ जाएगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि b की वैल्यू अगर 0 हो जाए तभी ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी जब भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो चांसेस दोनों के हो सकते हैं कि हो सकता है मेरा a 0 हो जाए तब भी इसका आंसर 0 आएगा, या फिर हो सकता है कि b 0 हो जाए, है ना। तो कुछ ऐसा है केस यहाँ पर दिख रहा है कि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो यानी हो सकता है कि मेरा ये वाला नंबर 0 हो जाए, या फिर हो सकता है कि x प्लस 2 मेरा 0 हो जाए ना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप देख सकते हैं माइनस में, तो 4 प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2। तो ये x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 2 ही इस पॉलिनॉमियल के क्या होंगे, जीरोज होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे आप x की वैल्यू 4 रख के सॉल्व करेंगे तो 0 आ रहा है, अगर -2 रख के सॉल्व करेंगे तब भी 0 आ रहा है। यानी इस पॉलिनॉमियल के जो जीरोज हैं, एक 4 होगा और एक -2 होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक सबसे पहला सवाल उठता है कि क्या दो ही नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे, दो ही होंगे। तो आपको ये पॉलिनॉमियल पर डिपेंड करना है। आप कैसे बता सकते हैं कि अगर यहाँ पे जितनी भी मैक्सिमम पावर है, यानी या फिर कहें कि उस पावर की डिग्री जो है मैक्सिमम उतने ही जीरोज हो सकते हैं, उससे ज़्यादा जीरोज कभी नहीं होंगे। अगर यहाँ पे पावर 4 होती तो इस पॉलिनॉमियल के मैक्सिमम जीरोज 4 होंगे, बट 4 ही होंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ मैं भी आपको और क्लियर करूँगा, कई सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि पावर आप वहाँ पे देखेंगे 3 है बट उसके जीरोज 3 नहीं होते, क्योंकि सेम हो जाते हैं, है ना। तो यानी जितनी भी हाईएस्ट पावर होती है, फिर जितनी उसकी डिग्री होती है, अधिकतम उतने ही जीरोज हो सकते हैं, उससे ज़्यादा जीरोज नहीं होंगे। ठीक है, तो आइए एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे अभी हम लोग। जैसे सेकंड क्वेश्चन है 4s² माइनस का 4s प्लस 1। आप चाहें तो इसको कुछ लेट कर लेते हैं, मेरा GS है। ठीक, s के टर्म्स में, इसीलिए हमने इसको GS नाम दे दिया। वही सेम कहानी है, आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है, फैक्टर करना आप लोगों को अच्छे से आता होगा, तो फिर भी हम लोग करेंगे। पहले इसका, इस नंबर का मल्टीप्लाई इसका करेंगे, 2 1 जा 2, सॉरी 4 1 जा 4 आया है। तो आप इस 4 को ऐसे तोड़िए कि जिसको ऐड करने पर 4 आ जाए, लेकिन उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन यानी 4 के इक्वल आए। तो आप कह सकते हैं 2 + 2, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 + 2, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 4s², 2s, इसमें भी 2s हो जाएगा। अब चूंकि आगे माइनस लगा हुआ है तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, दोनों प्लस के थे दोनों के माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 2s, तो यहाँ बचेगा 2s, चूँकि 2s तो कॉमन चला गया, यहाँ से बचेगा 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, आप कहेंगे -1, यानी कि 2s माइनस का 1। तो यानी आप देख सकते हैं अगर 2s - 1 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे 2s बचेगा और यहाँ पे -1 बचेगा। ठीक है, फैक्टर हो गए। उसके बाद जीरोज के लिए क्या करते हैं, fx को 0 के बराबर पुट करेंगे, तो फॉर जीरोज पुट GS = 0, यानी कि 2s - 1 = G इंटू 2s - 1 = 0। तो यहाँ से दोनों को बराबर रखेंगे जब 0 के, तो सेम आंसर आएगा ना।
तो प्लस में जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा क्या होगा 1/2 होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको सॉल्व करेंगे तब भी 1/2 ही जीरो हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिग्री थी 2 है, यानी इसके जीरोज कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए, बट यहाँ पे दोनों में सेम जीरोज 1/2 ही आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है मैक्सिमम उतने ही जीरोज होते हैं, बट उतने हो ज़रूरी नहीं। आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 डिग्री है बट उसके जीरोज दोनों सेम के सेम आ रहे हैं, 2 जीरोज नहीं हैं, है ना। तो यानी जितनी डिग्री होती है मैक्सिमम उतने जीरोज होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ओके, तो 1-2 क्वेश्चन और करके हम लोग इसको फिनिश करते हैं, है ना। तीसरा क्वेश्चन, इसको भी हम लोग एक्सेलरेट कर लेते हैं। fx 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। आपको इसके जीरोज बताने हैं, यानी x की वैल्यूज वे बतानी है जिसको हम यहाँ पे रखें और जीरो आ जाए, है ना। क्योंकि जीरोज तो उसी को कहते हैं ना जिसको हम लोग पॉलिनोमियल में रख दें और जीरो आ जाए। तो सबसे पहले फैक्टर करेंगे, बट फैक्टर करने से पहले इस x वाले टर्म्स को पहले लिख देंगे और इस कांस्टेंट को बाद में लिख देंगे। वही तरीका है। क्या करेंगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे नंबर है तो 6 3 18। अब इस 7 को ऐसे 2 नंबर्स में तोड़िए जिनको माइनस करने पर 7 आ जाए बट मल्टीप्लिकेशन 18 आ जाए। तो आप कह सकते हैं कि 9 और 2 फैक्टर होंगे, क्योंकि 9 2 जा 18 और 9 से 2 माइनस करें तो 7 भी आ रहा है। तो आप इस 7 के रिप्लेस में 9 - 2 पुट कर दीजिए, 9 - का 2। आप आगे मल्टीप्लाई करिए तो 9x² ये हो जाएगा 9x 2x। चूँकि आगे माइनस लगा हुआ है तो साइन चेंज होगा, ये प्लस का था माइनस को हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस का। तो आप इसमें देख सकते हैं क्या कॉमन आएगा 9x, तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 6 था मैंने 9 लिख दिया है। तो अब इसमें क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ भी 3 आता है, यहाँ भी 3 आता है ना, दोनों के टेबल में 3, तो 3x कॉमन आएगा। तो 3 2 जा 6 और 3 से इसको काट दीजिए, 3 3 जा 9, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो 1 ही कॉमन आएगा फिर, तो 2x माइनस का 3, यानी एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x - 3 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x प्लस का 1, है ना। उसके बाद फैक्टर करने के लिए मैंने आपको बताया कि जीरोज के लिए क्या करते हैं, उसको जीरो के बराबर रख देते हैं fx को। फॉर जीरोज fx बराबर 0, यानी कि 2x - 3 और एन 2x 3x प्लस 1। फिर से वही चीज़, इन दोनों को जीरो के बराबर रखना है, 2x - 3 = 0 और 3x प्लस 1 = 0। तो यहाँ से 3 माइनस में है तो प्लस में जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो एक आंसर ये आ जाएगा। आंसर का मतलब जीरोज, और यहाँ से निकालेंगे तो ये भी माइनस में जाएगा और 3 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में, यानी इसका एक जीरोज हो जाएगा 3/2 और एक जीरोज जो हो जाएगा माइनस का 1/3। तो कुछ इस तरीके से हम लोग जीरोज फाइंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग फिलहाल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ही बात किए हैं। आपसे क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में भी पूछा जा सकता है ना, और फोर्थ के बारे में वो नहीं पूछेगा क्योंकि फिर उसमें काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। बट उनका फैक्टराइजेशन आपको 9th में करवाया गया है कि फैक्टर कैसे करेंगे क्यूबिक वालों का और फोर्थ पावर वालों का। तो आपको करना कुछ नहीं है, फैक्टर तो ऐसे ही करने जैसे 9th में करते थे, बट यहाँ पे क्या करते हैं, जीरोज निकालने के लिए जो फैक्टर आते हैं ना उसको जीरो के बराबर रखते हैं। अगर यहाँ पे कोई तीसरा फैक्टर होता तो तीसरे वाले को भी जीरो के बराबर रख के सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो वही उसके क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद लेक्चर को फिनिश करेंगे। फोर्थ, 4u² प्लस का 8u। आपको इसके जीरोज फाइंड करने हैं, तो आप इसको चाहें तो कुछ लेट कर लें, ज़्यादा बेटर होगा। fu लेट कर लेते हैं क्योंकि u के टर्म्स में पॉलिनोमियल है, इसलिए fu लिखेंगे, fx नहीं लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे देखिए 3 टर्म्स तो है नहीं इस तरीके के कि पहले x² वाला टर्म्स हो, फिर x वाला टर्म्स हो, फिर कांस्टेंट हो। तो इसमें
स्क्वायर वाला टर्म्स है, एक्स वाला टर्म्स है, बट कांस्टेंट नहीं है। तो आपको इस तरीके से फैक्टर नहीं करने, सिंपली कॉमन ले लेना है। तो 4 यहाँ भी मिलेगा, 4 यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी u है, यहाँ भी u है, 4u कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे बचेगा u, यहाँ पे क्या बचेगा 2। ठीक है, फॉर जीरोज फैक्टर हो गया, जीरोज के लिए इसको 0 के बराबर रखेंगे। फॉर जीरोज fu बराबर 0, यानी कि 4u और u + 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई में है, तो मैंने आपको बताया कि 2 नंबर्स होंगे तो 2 को 0 के बराबर रखेंगे, 3 नंबर्स होंगे तो तीनों को 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, यानी यहाँ से 4 भी 0 के बराबर होना चाहिए। अब आप कहेंगे तो 4 तो कभी 0 होता ही नहीं, तो यानी कि 4 0 नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4 डज नॉट इक्वल टू 0, तो यानी कि मेरा ये 0 हो सकता है, एक तो 0 ये हो गया, एक ये भी 0 हो सकता है। तो यानी इस पॉलिनोमियल को जो जीरोज होंगे क्या होगा, एक 0 होगा और एक जीरोज क्या हो जाएगा -2। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हम लोग जो है किसी भी पॉलिनोमियल के जो है जीरोज फाइंड कर सकते हैं। आपको क्या करना होता है, फैक्टर करने होते हैं, उसको 0 के बराबर रख के सॉल्व कर देते हैं। तो जो आंसर आता है, यानी जो उस वेरिएबल की जो वैल्यू जाती हैं वही उसके क्या होते हैं, जीरोज होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है ना। फिर भी मेरी कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी तो आप बताइएगा, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, है ना। ठीक है, और जो भी कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करिएगा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।